हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो ट्रिपल आई टी एच का जो पी जी 2022 एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ ही रहा है हमारे पास। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सी ओ ए एंड डिजिटल लॉजिक। तो ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, ओके। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली वीडियो को कहाँ मिलेगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे जतिन गुप्ता सर्च करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे आइकन दिखा देगा एंड वीडियोस वाले। तो लेटेस्ट वीडियोस जो अपलोड हुई हैं वो दिखा देगा। तो ये कल ही वीडियो अपलोड हुई थी ट्रिपल आई टी एच की जो सी ओ ए और डिजिटल लॉजिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट में भी पूरी वीडियो अरेंज है प्रॉपर्ली। तो यहाँ के आप प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रिपल आई टी एच के जो भी वीडियोस हैं वो सब कुछ यहाँ पे लाइन वाइज मिल जाएंगी जो सीक्वेंस में आई हैं, ओके। तो चलिए वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें ओएस का, लाइक अगर वेटेज देखें अप्रॉक्सीमेटली 2021 में अगर कहते हैं 40 क्वेश्चन आए थे, तो 40 में से यू कैन एक्सपेक्ट कि 4 to 5 क्वेश्चन जो थे वो ओएस से थे, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% ओएस का वेटेज है, ओके। एंड देन इसके ऊपर इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स में जो चले ओएस में, तो वो कौन कौन से होते हैं फर्दर टॉपिक्स। जैसे कि सबसे पहले तो ओएस में आता है सीपी शेड्यूलिंग का। तो सीपी शेड्यूलिंग की जो एल्गोज हैं आपको सारी पता होनी चाहिए, मतलब उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको लाइक 3 से 4 प्रोसेस दिए गए हों, उनके साथ अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया है, तो एटलीस्ट आपसे उसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ, मे बी टर्न अराउंड टाइम पूछा जा सकता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और मे बी एवरेज वेटिंग टाइम, और मे बी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो ये तीनों चीज़ें एटलीस्ट आपको उस बेसिक एल्गो के रिगार्डिंग आपको निकालनी आनी चाहिए। वो जो एल्गो है वो कोई सी भी हो सकती है सी पी शेड्यूलिंग में, मे बी एफ सी एफ एस हो, या फिर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हो, या फिर राउंड रॉबिन हो जिसमें टाइम क्वांटम कुछ दिया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक एल्गो तो आपको सॉल्व, बेसिक जो सी पी शेड्यूलिंग एल्गो है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। गैंट चार्ट बनाना एंड देन गैंट चार्ट से आपको फिर टेबल फिल करना पूरा करना पड़ेगा। एंड देन उससे आप टेबल्स से आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं। तो ये वेरियस क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देन थ्रेड्स। एक चीज़ और सीपी शेड्यूलिंग में, लाइक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गो में स्टारवेशन पॉसिबल है। एंड बेसिक मतलब एल्गो का लाइक ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, टर्न टाइम निकालना, वेटिंग टाइम निकालना, रिस्पॉन्स टाइम निकालना। उसके अलावा जो एल्गो के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स हैं, जैसे स्टारवेशन किसी में होता है, किसी में कॉन्वे इफेक्ट आता है, तो वो ये सब चीज़ें किस में आती है, किस एल्गो में होती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच सीपी शेड्यूलिंग एल्गो सफर्स ऑन कॉन्वे इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ सी एफ एस में कॉन्वे इफेक्ट होता है, स्टारवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंड देन राउंड रॉबिन में जो टाइम क्वांटम है, अगर इसको डिक्रीज़ कर देंगे या फिर टाइम रॉबिन को के टाइम क्वांटम को इंक्रीज़ कर देंगे, तो क्या हमारी शेड्यूलिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब पे बेसिक्स जो गेट पे क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपको सॉल्व करने हैं। लाइक जितना भी आपको टेक्निकल वाला जो पार्ट का सॉल्व करना है ना, वो गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे सॉल्व करने हैं। सो आपसे ईजिली सारे क्वेश्चन टेक्निकल के हो जाएंगे, आपसे दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो बेमतलब पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मत भागिए, अपने गेट के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एंड देन इसके बाद चलिए सीपी शेड्यूलिंग के बाद देन थ्रेड एक टॉपिक आता है। थ्रेड के ऊपर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल आप गेट वाले भी देखेंगे तो एटलीस्ट आई थिंक 7 to 8 टाइम्स आपको मिल जाएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है थ्रेड के ऊपर। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं ए बी सी डी। इनमें से बताना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स रिलेटेड टू यूजर। थ्रेड में 2 टाइप की थ्रेड्स आती हैं, यूज़र लेवल एंड कर्नल लेवल, ठीक है। तो ये इन दोनों थ्रेड्स, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर ही लाइक एटलीस्ट गेट में 7 से 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड 2019 में भी आई थिंक इससे क्वेश्चन आया था, लाइक जो मैंने एक सीनियर से पूछा था 2019 में क्वेश्चन था थ्रेड्स के ऊपर। सो थ्रेड्स को भी आपको अच्छे से करना है, ओके। देन अगला क्वेश्चन जो आता है फॉर्क का, लाइक फॉर्क काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, लाइक मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इसमें जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे इजीली कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस बन रहे हैं, ठीक है। एंड मे भी एक छोटा सा कोड भी दिया जा सकता है, जैसे गेट 2019 में भी कोड आया था, तो उस कोड से के हिसाब से भी लाइक एक लूप दिया हुआ है। एंड उस लूप में कुछ कंडीशन, उस लूप के अंदर एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी उतनी बार फॉक चलेगा। एंड हमसे वो पूछा हुआ है कि वो फॉक कितनी बार चल रहा है, तो ठीक है। तो बेसिक कोड वाइज भी फॉक में आ सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, 2019 वाला क्वेश्चन आया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ओके।
एंड देन फॉग के बाद जो फर्दर कंसेप्ट आता है वो हमारा आता है इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं या फिर सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना होता है सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड जिसके लिए हमारे पास फर्दर बहुत सारे क्या कहते हैं सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमको पता होना चाहिए। तो सबसे बेसिक सॉल्यूशन होता है हमारा पीटरसन एल्गो। तो पीटरसन एल्गो के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड या फिर आपको दे देंगे कोड दे देंगे एंड उस कोड के स्निपेट्स में ना कुछ पार्ट मिसिंग होगा, लाइक वाइल की कंडीशन कुछ मिसिंग होगी और टर्न की वैल्यू और फ्लैग की वैल्यू कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो मिसिंग हो सकती है। एंड आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लाइक ब्लैंक्स जो कोड में जो ब्लैंक स्निपेट्स हैं वहाँ पे आपको क्या सही ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे पीटरसन एल्गो पे ऑलरेडी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक पीटरसन एल्गो आपको याद होनी चाहिए एक तरीके से कि जो क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करने के लिए जो पीटरसन एल्गो लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करने के लिए देन हमारे पास सीमा फोर्स का कंसेप्ट भी आता है। लाइक सीमा फोर्स तो लाइक ऐसा है कि आपको हर जगह पेपर में मिलेगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं सीमा पीटरसन एल्गो से भी एंड सीमा फोर्स से भी। सीमा फोर्स से में लाइक आपको कोड बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है एंड इसमें भी पूछा सकता है कि ऑर्डरिंग करनी है आपको पर्टिकुलर प्रोसेस की, लाइक P1 पहले चलना चाहिए, देन P3 पहले चलना चाहिए, देन P2 चलना चाहिए। तो ये ऑर्डर अगर आपको करना है तो सीमा फोर्स आपको दिए होंगे, लेट सपोज S1 S2 सीमा फोर्स दिए हैं एंड इनके बताना है कि वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर 1, S2 की वैल्यू 0 या 1। तो इनकी ऑर्डरिंग आपको सीमा फोर्स की वेरिएबल की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि इस ऑर्डर में कैसे आएगा ये प्रोसेस है, ठीक है। देन सीमा फोर्स के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक एक क्या कहते हैं एक बेकरी एल्गो भी है, ये भी आप ज़रूर पढ़ लेना, बेकरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन 2020 में भी आया था ये एंड 2021 में भी आया था। तो बेकरी एल्गो के बारे में बेसिक पढ़ लेना, GFG पे आपको मिल जाएगा लिंक। मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेकरी एल्गो को आपको लिंक दे दूँगा। देन इसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है डेडलॉक का। डेडलॉक में लाइक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। लाइक लास्ट 3 ईयर्स में जो मैंने देखा है कुछ लाइक एटलीस्ट 0 या 1 एक क्वेश्चन ही आया है। सो इस पर यू कांट एक्सपेक्ट मच ऑफ द क्वेश्चन एंड डेडलॉक में जो प्रिवेंशन वाला जो पार्ट है, प्रिवेंशन एंड जो डेडलॉक के फर्दर पार्ट है, लाइक डेडलॉक में 4 हमारे पास कंडीशंस होती है, वो कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो डेडलॉक को छोड़ के नहीं जाना है एंड डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, ओके। देन डेडलॉक के बाद जो फर्दर हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ जो कंसेप्ट आता है वो आता है पेजिंग, देन पेजिंग विद TLB एंड पेजिंग के ऊपर भी लाइक मल्टी लेवल पेजिंग का भी कंसेप्ट होता है। लाइक मल्टी लेवल पेजिंग पे क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, बट सिंपल पेजिंग पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक हमें पूछा जा सकता है कि कितना टाइम हमें लगेगा मेमोरी एक्सेस करने के लिए पेजिंग विद TLB के साथ। एंड डायरेक्टली हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा पेज साइज़ है, पेज साइज़ के ऊपर फर्दर क्वेश्चन पूछा सकता है कि पेज का लाइक एक पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज साइज़ कितना होना चाहिए और जो पेज टेबल है उसका पेज साइज़ कितना होना चाहिए, वो हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने बेसिक OS में जो पेजिंग के ऊपर कंसेप्ट पढ़े होंगे तो उससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड देन हमारे पास जो आता है फर्दर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सेकेंडरी कि हमारे पास जब पेज फॉल्ट होता है तो हम क्या करते हैं उस केस में। एंड देन उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गो में हमारे पास मल्टीपल एल्गो होती हैं, जैसे LRU हो गया, FIFO हो गया, MRE हो गया, लाइक आई थिंक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट हो गया, ये सब। एंड एक और भी होती है, मेरे को याद नहीं आ रही है बट यहाँ होती है यार। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो आपको पढ़ के ही जानी है। इन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में एक और टर्म होती है बिलेडी एनोमली की। तो बिलेडी एनोमली आपको पता होना चाहिए कि बिलेडी एनोमली किस एल्गो में लाइक ये जो फिनोमिनन है अकर होता है। तो ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गो में बिलेडी एनोमली आपको दिखेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे पास 2 कंसेप्ट और आते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एंड फाइल एलोकेशन के। फाइल एलोकेशन इन दोनों कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लाइक बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए तो इनकी प्रायोरिटी थोड़ी कम रहती है। बट डिस्क शेड्यूलिंग में आपको जो बेसिक डिस्क को शेड्यूल करने के लिए जो एल्गो हैं, जैसे SSTF है, FCFS है,
देन स्कैन वाली एल्गोरिथम है, स्कैन वाली 3-4 एल्गोरिथम है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आपसे डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करना है। लाइक सीक टाइम निकालना होता है हमें, तो सीक टाइम आपको हर एक एल्गो में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लिए। गेट के भी आपको मिल जाएंगे कि हर एक एल्गो में डिस्क शेड्यूलिंग सीक टाइम कैसे निकालना है। तो एटलीस्ट इन सब एल्गो के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। एंड देन फाइल एलोकेशन में जो आता है, फाइल एलोकेशन में 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, कॉन्टीजुअस देन लिंक्ड एंड देन इंडेक्स। तो ये तीनों एलोकेशन मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन पहले पहले बता दें कि बहुत कम आते हैं, बट आने की पॉसिबिलिटी है, लाइक आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। तो क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट, बट जितना मेरे को लास्ट 2-3 ईयर्स के हिसाब से पता चला तो मैंने उतना आपको बताने की कोशिश करी। एंड इसके बाद और भी लाइक सब्जेक्ट्स की वीडियोस आने वाली है, जल्दी आ जाएंगे। विद इन 4-5 डेज ट्राई करूँगा कि सारी की सारी डाल दूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।